एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नगरपालिका के द्वारा कॉलोनियों में प्रदाय की जा रही सेवाओं पर शुल्क प्राप्ति तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने नगरवासियों से कहा है कि नगर निरीक्षण के दौरान किल्लाई नाका से पीजी कॉलेज एवं किल्लाई नाका से सुरेखा कॉलोनी तक सफाई नहीं पाई गई। प्रभारी निरीक्षक अभिषेक शुक्ला एवं प्रेम पराउची द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली सुरेखा कॉलोनी, अभिनव होम, वसुंधरा कॉलोनी, द्वारकापुरी, मधुबन कॉलोनी, इंद्रमोहन नगर, एलोरा कॉलोनी, विजयनगर आदि में सफाई हेतु कर्मचारी भेजने के कारण नगरीय क्षेत्र में सफाई नहीं हो पा रही एवं वाहनों की कमी के कारण नगरीय क्षेत्र में भी सभी जगह अपशिष्ट संग्रहण वाहन नहीं पहुंच पा रहे। इस वजह से यहां पर यह कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत हृदयपुर, जनपद पंचायत दमोह को प्राप्त हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त होने वाली इस राशि से वर्तमान कॉलोनियाँ ग्राम पंचायत शासित हैं और यहाँ पर कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई की गई है। वहीं बाढ़वासियों का इस मामले पर क्या कहना है, क्या कहते हैं अधिकारी, आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। नहीं, कुछ कॉलोनियाँ वो शहर की नहीं है, शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में आती थी। उनको कुछ सर्विसेज दी जाती थी, जैसे गाड़ियाँ वहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए है वो जाती थी, कुछ जगह सफाई के कर्मचारी। लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास खुद शहर में ही व्यवस्था नहीं है, इसलिए और उनसे कोई शुल्क भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जब तक वो शुल्क ना जमा कर दें तब तक हमने उस पर रोक लगा दी है। आर्थिक स्थिति के बहुत सारे कारण हैं। पूर्व में जो है आय से ज़्यादा खर्च किया गया, ये एक कारण है। दूसरा, लोन ले लिया गया है, पर्टिकुलरली एचपी के लिए जैसे लोन ले लिया गया है तो लोन की किस्तें भी कट रही है। हमको ऑक्ट्राई एक सबसे बड़ा मद है जिससे पैसा आता है, वो भी हमारा कम हो गया है, ये एक बड़ा कारण है। लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, ये दूसरा कारण है। लोगों ना तो सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, कई बार से कई वर्षों से यहाँ सर्विस चार्ज भी बढ़े हुए नहीं है। एक्चुअली उपभोक्ता प्रभार नियम ये कहता है कि जितना आप किसी सर्विस पे कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं उतना आपको लेना है उपभोक्ता से, वो हो नहीं रहा है, ये भी एक कारण है। सर, इंस्टीट्यूट सुधार कॉलोनी में सुधार रोक लगाने से हाँ, अभी जैसे कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कुछ पैसा जमा करने के लिए भी अभी कहा है, तो वो जमा कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, बाकी सभी जगह से जमा होता तो जो सुविधाएं हम दे सकते हैं पेड बेसिस पे वो ज़रूर देंगे। सर, क्या मानते हैं कॉलोनियों में सुविधाओं पर रोक लगाना उचित है? बिल्कुल उचित है। सर्विसेज जो देना है वो आपको पेमेंट बेस पे ही मिलेगी, बिना पेमेंट के तो सर्विस दी ही नहीं जा सकती, वो नियम में ही है, तो रोक लगाना बिल्कुल सही है। घटनाक्रम का कोई विशेष उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उनका पैसा आए, लोग टैक्स जमा करें ताकि हम उनको बेहतर सेवाएं दे सकें। नगर पालिका में तो आपने लोगों की सैलरी नहीं मिली है और हाँ, बिल्कुल सही है। 2 महीने लगभग हो गए हैं जिन तो हम सैलरी नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा हमारे कर्मचारियों का जीपीएफ, एनपीएस वो 36 माह से नहीं हुआ है। हालांकि हमने आउटसोर्स के कर्मचारी कम किए हैं, लेकिन जितने कर्मचारी कम करेंगे उससे सर्विसेज और बिगड़ेंगी। तो बेहतर यही होगा कि हमको पैसे मिले, लोग सर्विस जो ले रहे हैं उसके बदले में पैसे दें। फ्री सर्विसेज तो संभव नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब होने का क्या था? आर्थिक स्थिति खराब होने का मेन कारण ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है। लोग टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, ना सर्विस का चार्जेस दे रहे हैं। ऊपर से ये है कि कुछ कामों के लिए जो लोन लिया है उसकी किस्तें कट रही है। ये सभी कारण हैं। तो बेहतर करने का तो एक ही तरीका है कि जो टैक्सेस हैं वो समय पर लोग पे करें, जितनी सर्विसेज ले रहे हैं उनका पैसा दें, और जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो परिषद उनसे वसूली का संकल्प पारित करे। से वित्तीय स्थिति सही हो जाएगी क्या? नहीं, पूरी वित्तीय स्थिति तो सही होने के लिए हमको काफ़ी पैसा चाहिए है, लेकिन कुछ पैसा वहाँ से भी आएगा। बाकी दूसरे प्रयास भी जारी है। कल से हम दुकानों पे ताला लगाना, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए वो भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जिनने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है, कुछ प्रॉपर्टियाँ चिन्हित की जो बड़े कायदेदार, उनके वारंट भी इशू कर रहा हूँ मैं, आज या कल में वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, जहाँ यहाँ तक कि वाटर चार्जेस नहीं दे रहे हैं, उन लोग के भी हम चाहते हैं कि नल कनेक्शन या तो काटे जाएंगे या वो जमा कर दे पैसे। नगर पालिका ने जो आदेश दिया है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अधिकांश तौर पर मैं उसको मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि वहाँ पे नगर पालिका के ही वोटर हैं जो नगर पालिका में सिविल वार्ड 9 में वोट देते हैं।
क्योंकि जब वोट देते हैं तो उनका भी अधिकार बनता है कि हमारे लिए सुविधाएं मिलें, तो वो सुविधा चाहते हैं, उनकी क्या गलती। टैक्स जमा करने की बात कर रहे हैं। नगर पालिका में सारे लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन नगर पालिका ना जाने कौन कौन से अड़ंगा लगा के टाल देती है कि वहाँ हमारा क्षेत्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कचरा गाड़ी आप भेजते ही हैं, स्वीपर आप भेजते ही थे। मैंने वहाँ पे रोडें भी बनवाई नगर पालिका के माध्यम से, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है अब? वो लोग वोट तो देते हैं ना, कि नहीं देते? और लोग यदि वोट देते हैं तो स्वाभाविक उनका अधिकार बनता है कि उनको सुविधाएं मिलें। मेरा तो ये मानना है। अगर सफाई नहीं होती कानून तो क्या होगा भाई? मैं कलेक्टर साहब के साथ पहुंचूंगा लोगों को लेकर और उनसे बात करूंगा कि उनको सुविधा दिलाई जाए कहीं ना कहीं से, जहां से भी उपलब्ध हो, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मैं सम्मानीय सीएमओ साहब से भी अभी बात करने वाला हूं और सम्मानीय दमोह कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि जब लोग तैयार हैं टैक्स देने को, तो नगर पालिका टैक्स क्यों नहीं ले रही है। और चूँकि एक आदेश भी आ चुका है कि नगर निगम में सम्मिलित होना है हृदय प्रोग्राम को। नगर पालिका से सटे हुए क्षेत्र जब वोटें देते हैं नगर पालिका में, हमें जिताया उन्होंने लगातार कई वर्षों से, तो मेरा भी अधिकार बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को सुविधा मुहैया कराऊं। तो मेरा निवेदन है सभी आला अधिकारियों से कि जब कचरा गाड़ी का आप टैक्स लेने जाते हैं तो ज़मीन का टैक्स क्यों नहीं लेते। कॉलोनी के कोई भी व्यक्ति टैक्स देने को मना नहीं करता है। आप आएँ, आपका स्वागत है और मैं आपके साथ चलूँगा। यदि कोई मना करता है तो अपन उससे ग्रामीण में रखेंगे। सफाई बंद होगी तो इसको लेकर बाढ़वासी में क्या होगा? बाढ़वासी दिन भर फ़ोन लगाते हैं कि आज कचरा गाड़ी नहीं आई, आज सफाई नहीं हुई। तो मैं मुहर्रर से बोलता हूँ, सुपरवाइज़र से बोलता हूँ, लेकिन उनका कहना है कि सीएमओ साहब ने जो आदेश दिया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जब तक टैक्स नहीं भरेंगे, जब तक सफाई नहीं करेंगे। मैं तो चाहूँगा, कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि जब भी आप टैक्स लेने चाहें, लोग वहाँ के शहर से स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग टैक्स देने को तैयार हैं। और कॉलोनी के एक एक गली में नाम रखे गए हैं, ये कोई कॉलोनियाँ नहीं हैं, लेकिन दमोह नगर पालिका में वोटिंग तो करते हैं, दमोह विधानसभा में वोट तो करते हैं, तो उनका ये अधिकार बनता है कि उनके लिए सुविधा मिलना चाहिए। क्या मामला? जी भैया, यहाँ पर सफाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है और गंदगी बहुत ज़्यादा होती जाती है। वो हम लोग ही कभी कभार महीने 15 दिन में हम लोग खुद ही सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई ना कर्मचारी आता ना गाड़ी आती, गाड़ी बाहर के बाहर आके चली जाती वो। और गंदगी तो आप देख सकते हैं, गंदगी है ही। हमने थोड़ा और आगे जितना हम लोग एरिया रहता है उतना सफाई कर लेते हैं, और हम लोग बैठने के लिए होना पड़ता है। जितनी सफाई ज़रूरत उतनी नहीं हो पा रही है। टैक्स मांग रही है नगर पालिका। जी, अब टैक्स का तो अभी यहाँ कोई आया भी नहीं है, और कैसा क्या है वो आए तो हम लोग जानकारी दें और टैक्स भरेंगे हम लोग सब। कुल मिला के क्या मानते हैं कि सफाई नहीं हो रही और टैक्स देंगे जब सफाई करेंगे? उस ना टैक्स का ये तो अभी बात आ रही है, उसके पहले कभी नहीं आते वो। बुलाने पर भी बोला जाता बार बार, तो भी नहीं आते वो। क्या नाम है आपका? जी, कमलेश पाठक।